जय माँ कुष्मांडा। कुष्मांडा माता जी की कथा। कुष्मांडा एक हिंदू देवी है जिन्हें अपनी दिव्य हंसी से दुनिया का निर्माण करने का श्रेय दिया जाता है। कलिकुला परंपरा के अनुयायी उन्हें महादेवी के नवदुर्गा रूपों में चौथा पहलू मानते हैं। उनका नाम उनकी मुख्य भूमिका को दर्शाता है। कु का अर्थ है थोड़ा, उष्मा का अर्थ है गर्मी या ऊर्जा, अंड का अर्थ है ब्राह्मणी अंडा। नवरात्रि नव दुर्गा की नवरात्रि के त्योहार के चौथे दिन कुष्मांडा की पूजा की जाती है और माना जाता है कि वे स्वास्थ्य में सुधार करती है और धन और शक्ति प्रदान करती है। देवी कुष्मांडा के 8 हाथ हैं और इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सिद्धियों और निधियों को प्रदान करने की सारी शक्ति उनकी जप माला में निहित है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी हल्की सी मुस्कान से ही पूरे ब्रह्मांड की रचना की, जिसे संस्कृत में ब्रह्मांड कहा जाता है। उन्हें कुष्मांडा कुष्मांड नामक सफेद कद्दू की बलि भी बहुत पसंद है। ब्रह्मांड और कुष्मांडा से जुड़े होने के कारण वे देवी कुष्मांडा के नाम से लोकप्रिय हैं। उनका निवास अनाहत चक्र में है। कुष्मांडा को 8 से 10 हाथों से दर्शाया गया है, जिनमें त्रिशूल, चक्र, तलवार, हुक, गदा, धनुष बाण और अमृत और रक्त के 2 घड़े हैं। उनका एक हाथ हमेशा अभय मुद्रा पर रहता है, जिससे वह अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद देती है। वह बाघ पर सवार है। उत्पत्ति सूर्य संसार को जीवन देता है और देवी कुष्मांडा स्वयं सूर्य की शक्ति है। और जब वे सूर्य देव के मूल में निवास करती है तो वे सभी ऊर्जा का स्रोत होती है। इसका उद्देश्य ब्रह्मांड में संतुलन बनाना और सूर्य की किरणों से सभी जीवित प्राणियों को जीवन प्रदान करना था। उनकी शक्ति सूर्य को सभी को जीवन देने की क्षमता देती है, क्योंकि वे स्वयं शक्ति है। एक बार जतुकासुर की हार के बाद महान असुर योद्धा सुकेश के पुत्र माली और सुमाली नाम के 2 असुर भगवान शिव को प्रभावित करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए घोर तपस्या कर रहे थे। वे जो तपस्या कर रहे थे वह इतनी तीव्र थी कि उनके शरीर से निकलने वाले सकारात्मक आयनों से उनका शरीर चमकने लगा। सूर्य देव पृथ्वी पर बढ़ती चमक को देखकर चिंतित और उत्सुक होने लगे। सूर्य देव ने एक बार पृथ्वी पर चमकते पिंडों को देखने जाने का फैसला किया। प्रकृति के नियम के अनुसार आकाशीय पिंड तब तक अपना स्थान नहीं छोड़ सकते जब तक कि वे अपना स्वभाव नहीं बदल लेते। सूर्यदेव इतने जिज्ञासु थे कि वे सौर मंडल से अपना स्थान छोड़कर पृथ्वी पर चमकते पिंडों को देखने चले गए। इससे पूरे ब्रह्मांड को नुकसान पहुंचा। सूर्यदेव सब कुछ नजरअंदाज करते हुए दोनों भाइयों के और करीब चले गए। अपने ध्यान में मंत्रमुग्ध दोनों भाई इस बात से अनजान थे, परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व और सौरमंडल अंधकार में चला गया। अंधकार इतना भयावह था कि कोई भी नंगी आंखों से ब्रह्मांड को देख सकता था। इसके अलावा इससे गुरुत्वाकर्षण की हानि हुई और आकाशीय पिंडों में असंतुलन का सामना करना पड़ा। सूर्यदेव को अचेत पड़ा देखकर देवताओं के पिता ऋषि कश्यप टूट गए। ऋषि कश्यप ने शिव को श्राप दिया कि जैसे उन्होंने अपने पुत्र को मारा है, एक दिन वह अपने ही पुत्र को मार देंगे। शिव पार्वती के पास गए और उनसे अपनी गलती सुधारने के लिए मदद का अनुरोध किया। उन्होंने उन्हें यह बात बताते हुए एहसास दिलाया कि वे सभी ऊर्जाओं का स्रोत हैं। वे ब्रह्मांड की माता हैं। पार्वती ब्रह्मांड में उस स्थान पर गई जहाँ सूर्यदेव स्थित थे। उन्होंने अपने तेज से अग्नि और प्रकाश से भरा एक गोलाकार पिंड बनाया, जिसे अब सूर्य के रूप में जाना जाता है। बाद में सुकेश और ऋषि कश्यप उस स्थान पर पहुंचे। सुकेश की आंखों में आंसू थे, हालांकि ऋषि कश्यप क्रोधित थे। ऋषि कश्यप ने शिव को श्राप दिया कि जैसे उन्होंने अपने पुत्र को मारा, एक दिन वे अपने ही बच्चे को मार देंगे। शिव ने सुकेश और ऋषि कश्यप दोनों को इस स्थिति का समाधान पाने के लिए देवी पार्वती के पास जाने को कहा। ऋषि कश्यप सूर्यदेव को जीवित करने के लिए देवी अदिति के साथ देवी पार्वती के पास गए। देवी पार्वती रसोई में गई और 2 बर्तन ले आई। देवी पार्वती ने उन दोनों से एक बर्तन में अपना खून भरने को कहा।
ऋषि कश्यप ने अपनी शक्ति से उन दोनों के शरीर के खून से बर्तन भर दिए। फिर दूसरा बर्तन अपने आप अमृत से भर गया। पार्वती ने ऋषि कश्यप से पवित्र रक्त और अमृत को सूर्यदेव के मुंह में डालने को कहा। बदले में ऋषि कश्यप ने कहा कि उन्हें एक बच्चा होगा जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे महान और सबसे अच्छा भगवान होगा। जहाँ कुसुमा का अर्थ राक्षसी और अंड का अर्थ है या का अर्थ है एक, और उष्मा का अर्थ है गर्मी और अंड का अर्थ है अंडे जैसी गोल संरचना। बाद में सूर्यदेव ने देवी कुष्मांडा से सूर्यलोक में सूर्यासन में बैठने का अनुरोध किया। कुष्मांडा में सूर्य के मूल में रहने की शक्ति और ताकत है। उनकी चमक सूर्य को उसकी चमक देती है। कहा जाता है कि वह सूर्यदेव सूर्य को दिशा निर्देश देती है। कुष्मांडा माँ दुर्गा की चौथी शक्ति की पावन कथा। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ कुष्मांडा सूरा संपूर्ण कलशम रुधिरापलु तवमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभ दास्तु में। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इस हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही देदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। जय माता दी, जय माँ कुष्मांडा।